मैं निरंतर रूप से राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आपकी प्रवासियों से मुलाकात करा रहा हूँ। मैं निकल रहा था और मेरी मुलाकात जो है वो मोहम्मद गुलाम साहब से हो गई। ये सऊदी अरेबिया से हैं और इनके पास में एक बहुत खूबसूरत विज़न है। जब हम और ये बात कर रहे थे तो मुझे समझ में आ गया कि इस बातचीत का राजस्थान की इकनॉमी के ऊपर एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। गुलाम साहब, आप 18 साल की उम्र में चले गए थे जी। अब आप जो है वो खजूर का जो व्यापार है उस खजूर के व्यापार को राजस्थान में लाने का प्रयास कर रहे हैं जी, यही तो है। तो किस तरीके से, कितना बड़ा व्यापार है, सबसे पहले ये बताइए। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँ। प्रवासियों को ख्याल किया और हमें इनवाइट कर बुलाया गया। हाँ। दूसरा, रात में हमारी मीटिंग थी सीएम साहब की, तो उन्होंने बोला आपका क्या फेमस सर, यहाँ पे राजस्थान में खजूर पैदा हो रही है तो सऊदी अरब की जो खजूर की जो क्वालिटी है वो यहाँ नहीं है। क्यों, कई ऐसी चीज़ें नाम है जिसको अजवा कहते हैं, सगुई कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। इसके लिए जैसे बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर की ज़मीन सेम टू सेम सऊदी से मिलती जुली है। अगर इसका यहाँ पे व्यापार है तो बहुत बड़ा, क्योंकि आज भी हमारे लोग 70% बाहर से मंगाते हैं। राजस्थान का खजूर जो है वो 70% बाहर से आ रहा है क्या? नहीं, पूरी हिंदुस्तान के अंदर सऊदी अरब से 70% मंगाया जा रहा है। सऊदी अरब से मंगाया जा रहा है। राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो उसमें तकरीबन समझो 15 से 20% राजस्थान का हिस्सा होगा। 15 से 20% राजस्थान का हिस्सा होगा। तो कितना खजूर, आप एक फिगर बता सकते हो कि भाई इतना 1000 किलो राजस्थान में हर साल आ रहा है? तो मैं समझा अभी तकरीबन मैं राजस्थान के अंदर मैं 5 से 6 टन हर महीने आ रहा है। 5 से 6 टन मतलब हो गया ये 5000 किलो। 5000 किलो हर महीने आ रहा है। इसको 12 महीने में डिवाइड कर लो आप। अगर उसकी कीमत 60,000 टन हो गया। 60,000 टन हो गया। अगर वो यहाँ पे 500 रुपये किलो के हिसाब से तो कितना जाएगा? अगर वो यहाँ ही पैदा करके और हम इसी को एक्सपोर्ट करें, बाहर बांग्लादेश भी कर सकते हैं। तो आप चाहते हो कि वो एक्सपोर्ट बंद किया जाए या आप चाहते हो वो एक्सपोर्ट वहाँ बंद करके हमें वही चीज़ यहाँ पैदा करें, यहाँ उगाएं, उसको वहाँ उगाएं? तो हमारी सरकार को भी फायदा है और हमारे राजस्थान के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि एक खजूर के पेड़ के पर कम से कम एक आदमी चाहिए कंटिन्यू। अगर 100 पेड़ आपने लगा लिए तो 50 आदमी की तो मजदूरी आपको मिल गई। पे तो सरकार सब्सिडी भी दे रही थी। नहीं, सब्सिडी पहले दे रही थी, अभी शायद वो लगता है मैं बंद कर दिया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस ये है, तो इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा ये बिजनेस यहाँ पर्यावरण भी अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है उसको पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, मेरा सवाल ये निकल के आता है लेकिन कि खजूर जो है उसको लेकिन धर्म के साथ में भी तो जोड़ दिया जाता है। वो मैं कहता हूँ ये गलत बात है, धर्म के साथ जोड़ना। खजूर किसी का नहीं है, ना मुसलमानों का ना नॉन मुसलमान। खजूर एक खजूर है, उसका नाम से अगर कहेंगे तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डेट्स। तो किसका होगा वो? डेट्स। किसका? डेट मतलब डेट, तारीख। तो किसके, उसको धर्म से नहीं जोड़ना। तारीख तो जिसकी ताकत है उसकी तारीख नहीं, मैं समझ ये गलत है, इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि आज वहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? सऊदी अरब से आ रहा है, मुस्लिम कंट्री से तो आ रहा है। तो फिर लेकिन काम तो सबके आ रहा है, सबके काम आ रहा है। तो धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, हमें इसे जोड़ना कि हमारी जन्मभूमि है जहाँ पे हम लोग गए हैं कमाने के लिए। और ऐसा क्या क्या है सऊदी अरब का जो हम राजस्थान की अगर बात करें, क्योंकि आप मुझे पहले आदमी मिले हो गुलाम साहब जिसने खनन के अलावा, जिसने सोलर के अलावा राजस्थान के लिए कोई और बात की है। नहीं, बहुत से लोग जब जैसे रात में हमारे सीएम साहब क्या बोला कि आदान प्रदान होगा तो भी कारोबार आगे बढ़ेगा। वहाँ से हम खजूर लाए तो यहाँ से हमारा सोलर प्लांट भी जा सकता है। सऊदी अरब के अंदर अब आपको मालूम 2034 के अंदर वर्ल्ड कप है। फिलहाल इतनी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा, सोलर प्लांट डाल सकते हैं। काफ़ी लोग गए भी, डाल भी रहे हैं और उसके लिए भी, ताकि हमारा कारोबार वहाँ भी जाएगा, वहाँ का कारोबार यहाँ भी आ सकता है। तो क्या फिर आपका निष्कर्ष क्या निकला मुख्यमंत्री के साथ में बातचीत? उन्होंने हमें वादा किया है कि आपकी जो भेजो हमें इसको क्या फैसिलिटी चाहिए। सर हमें फैसिलिटी यही चाहिए कि जगह हमें बता दिया जाए तो बहुत से प्रोडक्ट यहाँ हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि एक स्किल राजस्थान बहुत डालना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो हम राजस्थान के अंदर एक स्किल का डालना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे बाहर विदेशों में जा रहे हैं और पढ़ के इसी यूनिवर्सिटी से निकल के चले गए। तो हम चाहते हैं उनको हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे, किस फील्ड का वो है, हमें जगह दे दीजिए, हम पूरा खर्चा हम उठाएंगे उसका। अच्छा, हमारी पूरी टीम रियाद से आई हुई है, तकरीबन हम 10 आदमी आए हुए हैं उसमें। हमारा प्रेसिडेंट विजय सोनी जी वो भी आए हुए हैं। तो हमें जगह दे दीजिए तो हमें वो स्किल में डालेंगे, जो किस चीज़ का स्किल का, इंजीनियरिंग का डाला है, डाटा में, उसको हम यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे और फिर वो विदेश में भेजेंगे तो जाते उसको जॉब मिल सके। जॉब मिल जाएगी तो बच्चों को, यहाँ के बच्चों को जो है काम आसान हो जाएगा, काम आसान, तकलीफ ना होगी और पैसा कमा के घर ही तो भेजेगा। घर ही भेजेगा। दूसरी बात, अगर बहुत चीज़ें अरब कंट्री में जाना चाहते हैं, उनके लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, अरबी है, हम अरबी का भी उनको दिखाएंगे कि अरबी में क्या क्या चीज़ होती है, उनको बताएंगे ताकि उनको आसान हो जाए, वहाँ पे जाने में कोई दिक्कत नहीं आए।
अच्छा, ये खजूर की जो खेती अगर की जाती है तो क्या गोवा जैसा बीच बीच भी डेवलप किया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका आपको मालूम है कि पानी की बहुत और इसको मिट्टी की जगह चाहिए। हाँ, ये जो हमने राजस्थान बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर की वो ज़मीन इसके लिए सबसे बेस्ट है। बेस्ट है वो हाँ, जमीन ना। तो इसका टेम्परेचर इसको चाहिए 40-45 के करीब। ज़्यादा टेम्परेचर में ये आप उसकी वो टेस्ट मिठास नहीं आएगी। मिठास नहीं वो आएगी। मिठास नहीं वो मिठास नहीं आएगी। देखिए साहब, ये आप सुन रहे थे मोहम्मद गुलाम साहब को। ये सऊदी अरब से आए हैं और राजस्थान के अंदर ये चाहते हैं कि जो खजूर सऊदी अरब से आता है वो खजूर यहाँ पैदा किया जाए। हम कितना प्रोडक्शन यहाँ बढ़ा सकते हैं जिससे कि वहाँ से जो हम खजूर मंगा रहे हैं उसको यहाँ पे जो इम्पोर्ट है उसको कम किया जाए, जिससे राजस्थान के लोगों को रोज़गार मिले। और रोज़गार मिलेगा, एक राजस्थान के पर्यावरण पे फ़र्क पड़ेगा। इनसे मैंने आपकी मुलाकात इसलिए कराई है क्योंकि ये मेरे को पहले व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने पत्थर के अलावा, राजस्थान में खनन के अलावा और राजस्थान में सोलर के अलावा किसी और इन्वेस्टमेंट की बात की है। ये रोज़गार की बात कर रहे हैं और बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। सऊदी अरब जाना है, भाषा सीखनी ज़रूरी है, ट्रेनिंग सेंटर हम बना देंगे, हमको केवल मौका दे दो। मौका दे दो। और इनका कहना है कि खजूर जो है ना वो सऊदी अरब से जब निकलता है या पेड़ पे जब लगता है सऊदी अरब में, तो वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं लगता है, वो हर व्यक्ति के लिए समान है। हर समान और के लिए। खजूर सिर्फ डेट है और इसको तारीख के साथ आप मत जोड़िएगा, केवल और केवल सर्दियों में खजूर का आनंद लीजिए। आनंद लीजिएगा। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आज को उसको दूध के साथ में लिया जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त, कई ताकत। घी भी इसके सामने फेल है, देसी घी जो कहते हैं वो भी फेल लेकिन खजूर में मिलावट तो नहीं हो सकती ना? श्योर नहीं हो, किसी मिलावट की मिलावट कैसे होगी? मिलावट नहीं हो सकती, घी में मिलावट हो सकती है लेकिन खजूर में ताकत मिलावट जो है नहीं हो वो सकती। घी से ज्यादा ना तो है। केमिकल की जरूरत है ना और कुछ की जरूरत है, उसको सिर्फ कुदरती केमिकल की जरूरत है, उसको टेम्परेचर चाहिए जो वो कुदरत दे ही देता है। जो कुदरत देता है। और राजस्थान चीज़ में मारूफ है, माना हुआ है। लीजिए साहब, अगर ये इनका सपना पूरा होता है तो राजस्थान में आपको उम्मीद बहुत होगा। कुछ नजर आ जाएगा। हाँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।